कानून शून्य होती है, लेकिन ये अभी भी चली आ रही है। अन्यपूर्ण उस समय में बनी, उस परिस्थिति में बनी होगी ये, और क्या षड्यंत्र से बनाया होगा, लेकिन अभी की परिस्थिति में ये बहुत असंवैधानिक है, अन्यायपूर्ण कानून है। इस कानून को पूरा पूरी निरस्त किया जाए और बौद्धों की तीर्थ स्थल में, महाबोधि महाविहार में कमेटी में संपूर्ण बौद्ध हो, यही हमारी मांग है। साहब 31वां दिन है, क्या अपडेट है? देखिए, आज 14 मार्च, आज पूर्णिमा के दिन, आज 31वां दिन भी हम लोग ने धरने में यहाँ पर बैठ कर अपने विचार रखकर हम लोग ने आज सरकार के आस में बैठे हुए बोले। वैसे तो हम लोग 2 दिन तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि 2 दिन छुट्टी है, लेकिन सरकार सीरियस है तो निश्चय सरकार आकर कुछ ना कुछ मतलब लिखित आश्वासन जरूर देती है। आज सुबह सुबह मेरे को कोई पूछ रहा था, आकाश जी कहिए, ये धरना, आंदोलन, प्रदर्शन, जुलूस निकालने से क्या होगा? तो मैंने उनको एक ही जवाब दिया, इससे ये सिद्ध होगा कि हम बहुत जीवित हैं, बहुत शांत है, ठीक है, हम जीवित हैं, क्योंकि जो आंदोलन अभी की नहीं है, 134 साल हो गया है, इसमें परमानेंट एक सॉल्यूशन हम लोग मांग रहे हैं, परमानेंट। और तो परमानेंट सॉल्यूशन वही है, बीटी एक्ट जो 1950 से पुराना जो कानून है, वैसे भी आर्टिकल 13 क्लियरली लिखता है, कोई भी कानून 26 जनवरी 1950 के कानून शून्य होती है, लेकिन ये अभी भी चली आ रही है। अन्यपूर्ण उस समय में बनी, उस परिस्थिति में बनी होगी ये, और क्या षड्यंत्र से बनाया होगा, लेकिन अभी की परिस्थिति में ये बहुत असंवैधानिक है, अन्यायपूर्ण कानून है। इस कानून को पूरा पूरी निरस्त किया जाए और बौद्धों की तीर्थ स्थल में, महाबोधि महाविहार में कमेटी में संपूर्ण बौद्ध हो, यही हमारी मांग है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी कह रहे हैं जो इस आंदोलन का सपोर्ट करते थे, कहीं आपकी मांग अनुचित है, आप अनुचित बोल रहे हो? देखिए, वो राजनीतिक एक हस्ती है, और राजनीतिक हस्ती का बयान क्या होता है आपको मालूम है, मैं बोलना नहीं पड़ता है, तो कब पलट जाते हैं पता नहीं चलता है। उससे पूर्व उनका कई वीडियो भी हमारे पास है, जब महाबोधि महाविहार को समर्थन कर रहे थे। तो राजनीतिक लोग है, उनकी अपनी व्यक्तिगत सोच है, उनकी अभी कोई कंपल्सन में होती है ना। जीतनराम मांझी कह रहे हैं कि सबको एक साथ लेके चलते थे, आप लोग बांट रहे हैं। नहीं, हम यही चाह रहे हैं, जो जीतनराम मांझी जो बोल रहे हैं वही करे। हम भी तो बौद्ध भी तो यही बोल रहे हैं ना। आप राम मंदिर जो अयोध्या में, वहां पर बौद्ध को, हमारे मॉन्क्स को रख दीजिए वहां पर कमेटी में, विष्णुपद मंदिर में रख दीजिए। एक भी विष्णुपद मंदिर दिखाइए जहां पर भगवान बुद्ध की मूर्ति हो, एक भी दिखाइए। आप जो बोल रहे वही सही है, इतिहास गलत नहीं बोलते, सत्य छिपती नहीं है। देखिए, आपको आपका विचार, वो व्यक्तिगत विचार हो सकती है, वैसे भी मैं राजनीतिक लोगों को विश्वास नहीं करता हूँ। हमने खाली एक ही पाया है, सतीश कुमार दास शुरू से जब आंदोलन शुरू की थी, राजनीति से उठ के काम करता है, और ये जो भी बयानबाजी दे रही है, समय बहुत बलवान होती है, आपको मालूम है, समय पर, और जनता बहुत बड़ा बलवान होता है, जनता, समय और जनता। विष्णु के 9वें अवतार है तथागत बुद्ध, रख दीजिए ना आप, आपको पाप लगेगा। विष्णुपद मंदिर में रखिए ना, हम बोल रहे हैं तो एक भी दिखाइए ना आप, पूरे भारत में जहां पर भगवान बुद्ध की मूर्ति रखा हुआ है, भगवान बुद्ध के नाम पर कुछ रखा हो, जहां पर बुद्धिस्ट वहां पर कमेटी में हो। देखिए, हम लोग पाप और पुण्य में विश्वास नहीं करते हैं। अगला जन्म पाप, देखिए, एक चीज है, भगवान बुद्ध ने सीधा बोला है, बुद्धं शरणं गच्छामि, अपनी ज्ञान की प्रयोग करो, स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। वो जो अगला जन्म और पूर्व जन्म की जो बात करते हैं, वो काल्पनिक बातें हम लोग बुद्ध नहीं मानते हैं, और वो डर दिखा दिखा कर 1000 सालों से हमारे बहुजन समाज को बरगा लेने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहा है, यही है
इसलिए बाबा साहब ने कहा अपने शिक्षा शिक्षा को इम्पोर्टेंस दो। अभी शिक्षित लोग जो बहुजन समाज में शिक्षित लोग, अब आज एक बहन बोल रही थी, वो पाखंडबाद में थे, जहाँ शादी हुई उसके बाद उनका परिवर्तन, आप उनसे एक स्टोरी ले लीजिएगा। तो जो भी हो, हम पाप और पुण्य में विश्वास नहीं करते हैं। और हमारी जो मांग है ये, मैं आपको और एक जानकारी दे दूं। 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में मेरे नाम पर ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम आकाश लामा, हम लोग ने एक रिट पिटिशन फाइल किया है, एक एफिडेविट दी है। ये रिट पिटिशन क्योंकि हमको कई जन बोल रहे थे सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है केस 2012 से, अलग से ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम क्यों डाले इसमें? और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 2018 का, मेरे पास कागज है, अभी दिखा सकता हूँ। इट इज ए लेजिस्लेटिव मैटर, इट इज नॉट ए जुडिशरी मैटर। तो हमने जो एफिडेविट दी है, अभी जो रिट पिटिशन फाइल की है, वो 2012 से जो बनते सुरेश देसाई ने जो रिट पिटिशन फाइल की है, 13 साल हुआ, अभी एक भी हियरिंग नहीं हुआ है। और जो मैं बता रहा हूं, अभी कल ही वांगदी छिरिंग भूटिया की बेटी भी आई थी यहाँ पर, आप देखे होंगे उनको। जब हियरिंग के समय आता डिलीट कर देता था। तो हमने रिट पिटिशन डाली है कि 13 साल क्यों लग रहा है हियरिंग में। इसका कॉपी यदि चाहिए तो मेरे पास है। आपकी आवाज उठाने पर यूट्यूबर पे एफआईआर हो गई है, एक बनते भी एफआईआर हो गई है, तो हम सब लोग घर भाग जाए डर के मारे। देखिए एफआईआर, देखिए मैं बोलूँ आंदोलन, वो एक एडवर्टाइज आता ना, घर के आगे क्या है, कोई भी आंदोलन, ये डर, देखिए पाखंडवादी ने जो डर हजारों सालों से डर 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 रख दिया, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो तुम्हारा बच्चा मर जाएगा, तुम्हारा अगला जन्म में ये होगा, ये डर। आंदोलन का भी यही उसूल है, जिसके पास डर नहीं है, जिसके पास लोभ नहीं है, सबसे बड़ी बात। आज के दिन सब लोग होली मना रहे हैं, आप इतने लोग के साथ आज यहाँ पे, मैं आज बोल रहा था, आज मेरे जीवन में सबसे अच्छा होली आज हुआ है, क्योंकि यह लद्दाख से लेकर महाराष्ट्र, प्रत्येक राज्य के विभिन्न जो असल इंडिया के जो इम्पोर्टेंट, जो विश्व गुरु के जो कल्पना करते हैं, ये यहाँ दिखने को मिला। मैं वैसे भी होली सभी जो मानते हैं उनको मैं मुबारक दे चुका हूँ। या भंते जी से बात कर सकते हैं आप। भंते जी मेरठ से आए हैं, बड़े क्रांतिकारी हैं, आपके नाम पर तो मेरठ में लाखों लोग इकट्ठा जाते हैं, लेट आए देर आए पुलिस आए, क्या कहना है इस बारे में? जो 31वां दिन है आज का ये धरना आंदोलन का, जिसमें जो मुख्य मांगे हैं, महाबोधि महाविहार ये हमें बुद्धों को मिलना चाहिए, और दूसरी मांग है कि जो एक्ट बना हुआ है बीटी एक्ट 1949 का, वो रद्द होना चाहिए। ऐसी दो मांगे हैं, और इसमें आप देख रहे हैं कि देश भर के लोग अब ये अपने अपने घरों से निकल करके इस धरना आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, और उम्मीद है कि ये जितना बड़ा आपको ग्राउंड दिख रहा है, ये कुछ ही दिन के बाद आपको भरा दिखाई देगा। 31वें दिन की झलक आप लोग ये आज देख ही रहे कि एक तरफ तो दूसरा पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन जैसे कि ये आकाश लामा जी ने बोला कि मेरे जिंदगी का ये आज होली का दिन है, तो उस तरह से भारत के तमाम बौद्ध जो लोग हैं वो लगातार ये आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि देश के अलग अलग जगहों में सड़कों पे लोग आए हैं, और अपने जिले में कलेक्टर के पास उन्होंने ज्ञापन भी दिया है। लेकिन अब वो ज्ञापन देने के बाद वहां से वो निकल करके इस धरना स्थल पे पहुंच रहे हैं, और लगातार ये लोग पहुंचने के बाद आप देखेंगे कि जो ये मांगे रखी गई है कि ये बौद्ध विहार हमारा हमें मिलना चाहिए, और ये जो एक्ट बनाया गया ये भी रद्द होना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हर एक आदमी की अपनी एक श्रद्धा होती है। भारत का संविधान हमें ये अधिकार देता है कि अपने अपने धर्मों को मानने की उनकी स्वतंत्रता है, लेकिन हमारे ही विहार में ये ऐसा क्यों होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। तो ये बहुत बुनियादी मांग है, और ये बुनियादी मांग मुझे लगता है कि आने वाले समय में कामयाबी की तरफ जाने वाली है। एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है बनते जी, 12 अक्टूबर 12 मई बुद्ध पूर्णिमा पर एक पोल कर दी गई है आज यहाँ बुद्ध फोरम की तरफ से, तो क्या जितने बुद्ध विहारों में 12 या बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है, क्या आप अपील करेंगे कि वो बुद्ध पूर्णिमा वहाँ पर ना मनाकर यहाँ पर मनाए? जरूर, मैं अभी 1-1.5 घंटे पहले एक बिहार से मिलकर आया, अभी मैं एक बंदे जी से, उन्होंने भी यही बात डिस्कशन में की कि
हम सब लोग यहाँ के जो लोकल बुद्ध विहार के लोग हैं वो भी हम लोग जो 12 मई का बुद्ध पूर्णिमा का दिन होगा हम लोग इस बार यहाँ मनाना चाहते हैं और वो लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से जगह जगह प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। ये आपको जो है भारत के अंदर में इस बार सबसे बड़ी बुद्ध पूर्णिमा जो दुनिया में आपको देखने के लिए मिलती है, लेकिन इस बार 2025 की जो बुद्ध पूर्णिमा है 12 मई का दिन होगा, वो सिर्फ और सिर्फ बुद्ध गया में ही आप लोगों को मनाते हुए सारे बुद्ध नजर आएंगे। और हम लोगों ने ये अपील करना शुरू कर दिया है, धरना स्थल से भी शुरू है और जो लोग जगह जगह हमारे बौद्ध भिक्षुगण और उपासक उपासिका जहां जहां पर भी रह रहे हैं वो अपील करते जा रहे हैं कि इस बार की बुद्ध पूर्णिमा हमें कहीं नहीं, इवन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर जो लाखों रुपए खर्च होते हैं वो भी ना करते हुए इस बार जो है इस धरना आंदोलनों को एक बड़ी गति देते हुए कहीं ना कहीं हम जो है 12 मई का जो बौद्ध पूर्णिमा का पर्व है वो सिर्फ और सिर्फ हम बोध गया में मनाएंगे। धन्यवाद। सर आप क्या अपील करेंगे लावाओं से, दार्जिलिंग से सबसे? जी मैं रुक जाइए वो मैं बोलता हूँ ना, अपने हक और अधिकार के लिए निमंत्रण नहीं दी जाती है, इसका जमीर जिंदा है वो खुद ब खुद चले आते हैं। तो मैं और एक चीज बोलना चाह रहा हूँ कि मैं जैसे सतीश कुमार दास जी का नाम लिया था, चंद्रशेखर आजाद, उनका भी नाम लेना चाहता हूँ मैं। और लद्दाख से आए हैं लामा, पूरे लगभग 65-66 लामा के ग्रुप आए हैं, इनसे भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा नाम जी इस बार बुद्ध पूर्णिमा इधर मनेगी या इधर? वो तो जहाँ में वो बोलने का वो निशा जहाँ भी वो खुद का वो है वही सब में मनाया जाएगा, इसका कोई वो नहीं। क्या कहना है इस पूरे मामले पर? मैं अभी मेरे दिन में मेन आने का मेन मकसद जो है क्यों आया ये आप लोगों का प्रश्न है ना। तो अभी हमारा माँ बोधी टेम्पल में अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, आप लोगों को स्पष्ट रूप से पता होगा है ना। जो हमारा एक मंदिर के अंदर जो सरासर वो बुद्ध का ही था, उसको पंडुप बना दिया है ना, ये है वो है बोल के। अभी वहाँ 5 पांडुप ऐसे ऐसे बोला गया, तो हम उधर में पूजा करके 5 रूप से देखा दिखाया था, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। ऐसा चलता रहेगा तो एक दिन हमको भी पंडुप बनाने का ऐसे समय भी आ जाएगा। तो हमारा मेन बोलने का मकसद जो है, जो हम लोग एक बुद्धिस्ट है तो बुद्धिस्ट का जो भी है अधिकार बुद्धिस्ट को देना चाहिए, बस हम उसी के आंदोलन में दिल्ली में आया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नीतीश कुमार को कुछ मैसेज देना है? नीतीश कुमार साहब जी को मैंने ये बोला था ना, जब भी हम जब भी पूजा होता है दलाई लामा जी का हर दिसंबर के टाइम में होता था, तो सर जी बोलते हैं जब भी आप लोगों को कुछ दिक्कत होगा तो हम आप लोगों के साथ हैं। जब हम लोग आज कुछ करने का समय आया, आप मौन क्यों है, ये आपसे पूछना था बस। मेन बात ये है, आप जब प्लीज जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कुछ कार्रवाई कीजिए, है ना, बस यही पूछना है। जी बुद्ध पूर्णिमा कहाँ बनेगी, पूरे देश के बौद्धों का सवाल है। हम तो बुद्ध गया में महाबोधि विहार में 1994 से मैंने 93 से अभी 2019 तक के मैं यहीं पर था। बुद्ध जयंती का आयोजन कालचक्र मैदान में करते थे। बीच में केवल 3-3.5 साल थाईलैंड में रहा। अब ये बहुत जम के बुद्ध जयंती जो है बुद्ध गया में ही होगी। पूरे देश ही नहीं दुनिया के बौद्धों से आह्वान कर रहे हैं। अभी ऐसे है कम्युनिकेशन जो है हमारा देश विदेशों के लोगों को सच्चाई मालूम नहीं है, क्योंकि हमारे देश का जो मेन मीडिया है अभी भी देख रहे हैं कि मीडिया में हमारी बातें नहीं आई। जो सोशल मीडिया है इसी के माध्यम से लोगों को मालूम हो रहा है। तो सरकार ने अपने जिस प्रकार से सच्चाई को दबा के रखा है, वो सच्चाई को दबाए बहुत ज्यादा दिन छुप के नहीं रहेगा। अब लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं। हम लोगों को वहां से जो गोलंबर से उखाड़ने की मेन वजह जो है, हम वहां बैठे थे तो देश दुनिया के लोग आ रहे थे, देख रहे थे, मिल रहे थे, बैठ रहे थे, बातचीत कर रहे थे। तो जो बुद्धगया टेम्पल कमेटी है उसके जो प्रमुख जिलाधिकारी गया है, इन लोगों को लगा
बिहार सरकार को लगा कि ये तो यहाँ बैठ करके तो सारी बात दुनिया में फैला रहे हैं कि दुनिया के बौद्धों पर अत्याचार है, और दुनिया के बौद्धों पर अत्याचार नहीं है। ये बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 मुसलमानों के साथ अत्याचार कर रही है, ईसाइयों के साथ अत्याचार कर रही है, सिखों के साथ अत्याचार कर रही है, लिंगायत और जैनों के साथ अत्याचार कर रही है। क्योंकि बोधगया का जो महाबोधि विहार है, यहाँ का जो जिलाधिकारी है वो लोगों को नहीं बनाया जाएगा, ये अत्याचार नहीं तो क्या है। माने जिलाधिकारी माने गया का प्रमुख जो है मुस्लिम नहीं बन सकता, लिंगायत नहीं बन सकता, ईसाई नहीं बन सकता, सिख नहीं बन सकता। तो ये हमारे भारत के संविधान में जो हमें 25 से लगाकर 30 तक के जो आर्टिकल दिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये तो इसकी हत्या हो रही है। तो ये संविधान लागू कहाँ है? जो संविधान ही लागू है, केवल दिखावे के लिए लोग बात करते हैं कि संविधान, भारत का संविधान। तो हम लोग जो बैठे हुए हैं, ये भारत का संविधान लागू कराने की भी बात है, धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों के हक और अधिकारों की जो हकमारी हो रही है उसको उठाने के लिए बैठे हुए हैं। वो शीर्ष नेता जितने भी है वो झूठे और मक्कार है। वो हाथी के दांत की तरह से, दिखावे के दांत दूसरे और खाने के दांत दूसरे। तो इसलिए जो है सही बात अब आप सोशल मीडिया के माध्यम से जनता में जा रही है, और जनता यहाँ आ रही है, तमाम राज्यों से आ रही है, सच जानने के लिए आ रही है कि दो दुनिया के बौद्धों का दान जाता कहाँ है। ठीक है, हाँ, आगे क्या रणनीति है? लगातार आप लोग बैठे, देखिए हम लोग जब तक BT एक्ट 1949 निरस्त नहीं होते हम लोग घर में बैठे रहेंगे, ये क्लियर है। और बौद्ध ही कमेटी में रहे। और मैं एक अभी सोच रहा था, इस 31 दिन में मैं खुश हो रहा हूँ क्योंकि आप कैमरा उल्टा घुमाइए, पूरा रिपोर्टर है। ये भी सफलता है करने की, क्योंकि पहले तो खाली मंटू जी समता विचार मंच दिखता था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अभी तो देखिए ऐसा भर गया है प्रेस का, हमको लगा आप सब सही दिशा में जा रहा है आंदोलन। थैंक यू सबको, धन्यवाद। मैं बता देता हूँ, सुनिए, अब मैं और डिक्लेयर करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर किसी को भी FIR होती है तो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम इसकी पूरी जिम्मेदारी लेगी। तो आपने तो क्या कि अगर आपके अलावा आपकी जो टीम है उसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, उसमें लिस्ट में है, देखिए वो लिस्ट में है। नहीं, उसमें उन्होंने ऑलरेडी हमसे बात हो गया है, मैं हम लोग ठीक है। क्या मामला हुआ, दिल्ली की टीम जानना चाहिए। आप सभी पत्रकार बंधुओं को जिस प्रकार विदित जानकारी है कि 4 मार्च को मेरे ऊपर और धाकड़ टीवी के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, और मुकदमा किन किन धाराओं में हुआ मैं वो भी बता रहा हूँ। वो धारा लगाई गई कि जो अपराध हमने किए भी नहीं है। धारा लगाई गई है 67, जिसमें ये जिक्र किया गया कि आपने इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों का दुरुपयोग करके वहां की कुछ प्राइवेसी चीजों की पिक्चर ली है और फिर उनको वायरल किया है। दूसरी धारा लगाई गई है 196, तीसरी धारा लगाई 298। तो ये वो धारा है जिसमें ये जिक्र होता है कि आपने धार्मिक भावना को किसी की ठेस पहुंचाई है, धार्मिक उन्माद फैलाया है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि वहां महाबोधि महाविहार में किसकी धार्मिक भावना आहत हुई है, कौन सा धार्मिक उन्माद फैला है? उल्टा हम लोग हो रहा है। धार्मिक भावना तो हमारी आहत हो रही है, क्योंकि महाबोधि महाविहार पे पंडित पुरोहित वहां पे पिंडदान कर रहे, तो किसकी भावना आहत हो रही है, किसकी संस्कृति आहत हो रही, हमारी हो रही है। तो हम पे झूठा आरोप लगाया गया, ये बेबुनियादी आरोप लगाया गया, और ये आरोप भी किसने लगाया? ये प्रशासन ने लगाया। अभी जमानत की हुई नहीं, हमने अपील कर रखी है, आज छुट्टी हो गई है। FIR वही तो बता रहे कि FIR भी केवल प्रशासन ने करी, सीओ ने अपनी तरफ से। आप सोचिए सीओ पार्टी बनी है तो कितने प्रेशर में है सरकार और प्रशासन, कि वहां पंडित पुरोहितों के इतने प्रेशर में है कि वो FIR खुद ही लिख रहे हैं। सीओ खुद ही FIR लिख रहा है, या तो लोग जनता जाके उनसे FIR लिखवाते अपनी, वो खुद पीड़ित बन गए। अब उनसे सीओ से पूछा जाएगा कि तुम पीड़ित हो गए हो, तुमने FIR दर्ज करी है अपने नाम से, तो तुम पीड़ित हुए। आपके ऊपर आरोप है कि आपने बुद्धिस्ट फोरम से अलग जाकर बयान दिया है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी आपकी अपनी है।
नहीं, बुद्धिस्ट फोरम के साथ हम सब लोग हैं, अलग कोई बयान नहीं। ये धरना प्रदर्शन पूरे देश के सभी संगठनों को मिलकर चल रहा है। जानता ना करके प्रशासन ही मुक्त नहीं होने दे रही है। देखिए, इसे पूरा रोड़ा जो अटका रही है प्रशासन अटका रही है, प्रशासन ही नहीं चाहती है। और हमें प्रशासन को ये सिखाना है कि सरकारें भी बदलेगी, प्रशासन भी बदलेगा, पदाधिकारी भी बदलेगा, जिस दिन ये पूरा बहुत समाज, पूरा बहुजन समाज एकजुट होकर बहुत कायम आ जाएगा। आकाश जी, इस पर आपका क्या कहना है? दर्ज हुई है, उन्होंने अपना बयान दिया। देखिए, आज हम लोग ने 11 तारीख को, अभी होली है, तो हमको सिक्योरिटी, क्योंकि अभी तक तो कोई सिक्योरिटी दिया नहीं है, अभी 11 तारीख को लेटर दिए थे, अभी तक सिक्योरिटी नहीं दिया है। एक सबसे बड़ी हथियार है, भगवान बुद्ध ने बोला है, साइलेंस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन।